22 साल की शर्मिष्ठा ने जो कुछ कहा था वो गलत था, लेकिन शर्मिष्ठा के साथ क्या जो कुछ हो रहा है वो सही है? इससे पहले कि कुछ लोग इस वीडियो सेक्शन में आकर ये शुरू कर दें कि भैया आप उसका सपोर्ट कर रहे हो, हम बोल्ड लेटर में आपको स्पष्ट करके बता दें कि ये वीडियो शर्मिष्ठा को समर्थन देने के लिए नहीं, बल्कि शर्मिष्ठा को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया उस पर सवाल खड़े करने के लिए। क्योंकि शर्मिष्ठा जो कुछ कर रही थी और जो लोग उनमें आग पानी देकर इंजन भर रहे थे, रिट्वीट कर रहे थे, हम तब भी कह रहे थे कि ना वो भाषा ना वो विचार एक सभ्य समाज में स्वीकार है। लेकिन अब जो कुछ बंगाल पुलिस ने किया है, क्या वो स्वीकार्य है? इस पर भी चर्चा। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, उससे आगे बढ़कर और ये सवाल उठेगा कि वो बंगाल पुलिस जो मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा उत्तर 24 परगना में दंगों पर हाईकोर्ट से फटकार खाती है, वो एक माफी मांग चुकी 22 साल की लड़की को पकड़ने के लिए बंगाल से गुड़गांव 1500 किलोमीटर का सफर करके आ जाती है। वो जो अपने घर को नहीं संभाल पाई, वो एक लड़की को गिरफ्तार करने के लिए इतनी ज्यादा तत्पर होती है। किस लिए? इसलिए क्योंकि कानून की मर्यादा बनाकर रखनी थी, या उस लिए कि वहां जो राज्य सरकार है उसका एक बड़ा वोट बैंक है और अगर इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो एक मैसेज जाएगा कि हम तुम्हारे हैं सनम? ये सवाल उठेगा क्योंकि इसी राज्य की पुलिस को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी और अब भारत में यह सवाल उठेगा कि क्या एक धर्म पर ही भावनाएं आहत होती हैं, सलाखें तैयार होती हैं और एक जगह पर सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? क्योंकि जिस बंगाल पुलिस ने 1500 किलोमीटर का सफर एक 22 साल की माफी मांगने वाली लड़की को लेकर तय किया है, वो कैसे इस बात को नजरअंदाज कर सकती है कि जिस राज्य सरकार के कहने पर वो यहां तक पहुंची है, उसी राज्य सरकार में सांसद ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को लेकर भी टिप्पणियां की हैं, भगवान शिव का मजाक उड़ाया है, शिवलिंग का मजाक उड़ाया है, लेकिन एक आंख से बंगाल पुलिस को दिखाई नहीं पड़ा और दूसरे तरफ वो सरपट 1500 किलोमीटर चली आई। ये कैसा कानून है? ये कैसा कानून है जो धर्म और सियासत का चेहरा देखकर बट रहा है? और आज ये सवाल पूछा जाएगा, ये बात स्पष्ट करते हुए पूछा जाएगा कि यहां समर्थन या विरोध शर्मिष्ठा का नहीं है, बल्कि भारत में एक देश में दो कानून का है। हमने ये मसला पहले भी उठाया था, जब प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार किया गया था तब भी हमने कहा था कि मध्य प्रदेश में मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया। एक गुनाह की एक को सजा, एक को माफी कैसे हो सकती है? और आज ये मसला शर्मिष्ठा को लेकर भी हम उठाएंगे। ये कहते हुए उठाएंगे कि शर्मिष्ठा ने जो कुछ कहा था वो गलत था, लेकिन शर्मिष्ठा को गिरफ्तार आप कर लेंगे और बाकी को आप छोड़ देंगे, ये सही कैसे हो सकता है?